नहीं जरूरी है। चल वो प्रसंग दूसरा चला गया, नहीं ये समझ गया। अब संगीत करना मुझे ये बहुत ज्ञान की बात है, यही तो जीवन परम अपरम चेत द्विविधम सामान्यम। सामान्य माने जाति, ये दो प्रकार की है, पर और अपर। ध्यान दो, जो अधिक देश में रहे वो तो पर सामान्य, और जो अल्प देश में रहे वो अपर सामान्य। बात आई समझ में? जैसे पशु और गाय, पर सामान्य कौन होगा? क्यों? पशुता तो गाय में भी है, भैंस में भी है, बंदर में भी है, नील गाय में भी है, तो वो पर सामान्य। और अल्प और गो वो केवल गाय में ही है, गो तो केवल गाय में ही है, ये पर। उसकी अपेक्षा ही अपन तो पर समझ गए ना। दूसरी आप समझो, मनुष्य तो मनुष्यत्व, मनुष्य में मनुष्यत्व सामान्य है, तो ये मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी में है, सभी में समान रूप से मनुष्य, वो भी मनुष्य है। लेकिन ब्राह्मण कहती है ना, तो ब्राह्मण अब मनुष्य की अपेक्षा ये कम देश हो गया, न्यून देश में रहेगा। ये अपना बात आगे नहीं समझ में? तो पर और अपर ये दो प्रकार का। अपरम न्यून देश वृत्ति, जो कम देश में रहे, तो ब्राह्मण कम देश में रहता है, अर्थात मनुष्यों की अपेक्षा ब्राह्मण तो कम ही है। मनुष्य तो सभी आ गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन ब्राह्मण कम है। बात आ गई ना। और उसकी अपेक्षा जो मनुष्य जाति है वो पर सामान्य है, क्योंकि मनुष्य तो सभी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय वैश्य। बात आ गई समझ में? तो ये अब आपका मन इधर उधर जा रहा है, इधर लाओ थोड़ा। तो सामान्य अब है विशेष, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्पदतायो। ये नित्य द्रव्यों में जो रहते हैं ना, उनको विशेष नाम का पदार्थ कहते हैं। मैंने उस दिन बताया था, एक परमाणु से दूसरे परमाणुओं का भेद बताने वाले जो हैं उनको क्या कहते हैं? विशेष। और वो अनंत, ये नित्य द्रव्यों में रहते हैं। किसमें रहते हैं? तो नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्पदतायो। नित्य द्रव्य तो बुरे सभी हैं। नहीं, ये नित्य द्रव्य नहीं है, ये कार्य रूप पृथ्वी है, इसका तो उत्पत्ति हुई विनाश भी होगा, लेकिन परमाणु रूप पृथ्वी नित्य है। बात आ गई समझ में? वो तो विशेष है, ये संबंध अलग है। हाँ, वो नित्य द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, लेकिन ये अनित्य द्रव्य है। जो उत्पन्न और नष्ट हो वो अनित्य, और जो उत्पन्न और नष्ट नहीं हुए वो नित्य। बात आ गई? ये है। अब आगे बेटा, ये आगे समवाय तो एक ही होता है। समवाय कहते हैं बेटा नित्य संबंध को। किस संबंध को? नित्य संबंध को। जैसे गाय में गोत्र धर्म समवाय संबंध से रहता है, गाय में गोत्र जाति नहीं, समवाय माने नित्य संबंध। अब आप ये समझो, जैसे ये आपका कपड़ा है, इसमें जो पीला रंग है वो समवाय संबंध से है, माने आपकी मेरी धोती है, इसमें सफेद रंग समवाय संबंध से है, जो संबंध हमेशा हमेशा रहे। ये कपड़ा जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक ये इसमें सफेदी बनी रहेगी। बात आ गई समझ में? तो समवाय संबंध इसे कहते हैं। इसको कहते हैं जो संबंध नित्य संबंध है। अब दूसरे अर्थों में समझो, गुण और गुणी का, क्रिया और क्रियावान का नित्य संबंध है, गुण और गुणी का। तो अब देखो, पृथ्वी तो एक द्रव्य है, ये तो गुणी हो गया। इसमें गुण क्या है? गंध, इसमें गंध है। बात आ गई समझ में? तो पृथ्वी का और गंध का समवाय संबंध है। क्यों? पृथ्वी से कभी अलग नहीं हो सकता गंध, पृथ्वी में रहेगा। पृथ्वी जहाँ जहाँ पृथ्वी है वहाँ गंध है। और अब है बेटा अभाव। अब संक्षेप में इतना ही रहने दो। अभाव चार प्रकार का है, प्राग भाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभाव। जो ध्यान दो, अभी घड़ा बना नहीं है, बनने जा रहा है, तो जो घड़ा अभी बनेगा कुछ देर के बाद, उस घड़े का है प्राग भाव, जो पहले अभाव। और प्रध्वंस भाव, घड़ा बन गया, आपने फोड़ दिया मुद्गर प्रहार करके, डंडा प्रहार करके, प्रध्वंस होने के बाद उसका अभाव, वो प्रध्वंस अभाव। अत्यंत अभाव, खरगोश के सींग होते नहीं, उसका अत्यंत अभाव है। खरगोश के सींग का, बंध्या के लेवल का अत्यंत अभाव था। और अन्योन्य भाव, अन्य में अन्य का अभाव।
समझ गए ना? देवदत्त यज्ञदत्त नहीं है, यज्ञदत्त देवदत्त नहीं है। जो पृथ्वी है वो जल नहीं है, जो जल है वो पृथ्वी नहीं है। ये अग्नि घटपट नहीं है, पट नहीं है, ये अग्नि भाव। ये 4 प्रकार का भाव है। ये आपके पदार्थ हो गए बेटा। अब आगे से आप राधे राधे।